और मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे करके जिताएंगे। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूं वो मैथिली ठाकुर, जो कि बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अलीनगर क्षेत्र से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही है। लोकगीत और भजन, इन सब की गायिका थी। बहुत छोटे उम्र से इतने रियाज करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, उनके पिताजी दिल्ली में काम करने आए थे। काम के सिलसिले में धक्के खा रहे थे। अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ कितनी कठिनाई गुजारने के बाद अपनी बच्ची को, अपनी मैथिली को, उनके विरासत में संगीत था, उन्होंने खुद सिखाया और भी जितना हो पाया। नहीं तो उनको रहने का भी, उनके पिताजी को, मैथिली के पिताजी को प्रॉपर जगह नहीं था। बहुत मुश्किल से उन्होंने दिल्ली में अपने किसी स्कूल में म्यूजिक सिखाते थे। किसी तरह अपना गुजारा चलाने के लिए वो मेहनत करते थे। और मैथिली को भी रियाज, उनकी संगीत की ट्रेनिंग अपने घर में ही देते थे। इसीलिए कहती थी मैथिली कि हमारे पिताजी, हमारे पापा और हमारी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। खाना प्रॉपर देना कि गला खराब नहीं हो, फिर सवेरे उठा देना रियाज करने के लिए। स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा था। मैथिली भी बोली थी एमसीडी स्कूल में मैंने एडमिशन करवाया। वो पहले बार किसको टिकट दिया मैं बता देता हूं। मैथिली जी, आप आगे आइए। हमने 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के बगैर तो इस तरह करके बहुत कठिनाई के बाद, जो कि फ्री ऑफ एजुकेशन देता है बच्चों को, तो इतने के बाद जो मैथिली ने संघर्ष किया, उसके परिवार ने संघर्ष किया, उसके माता पिता ने, उसके बाकी इनके, अब जो मैथिली का जो इतना संघर्ष के बाद जो रंग लाया है मेहनत, वो मेहनत संगीत के माध्यम से वो यहाँ तक पहुंची। अभी वो बाहर भी गई थी, यहाँ भी अंबानी के फैमिली में भी भजन संध्या में उनको बुलाया गया। तो मैथिली का सुर, मैथिली का जो भजन है, लोकगीत है, जो राम को देखकर जनक नंदिनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई, इतना सुंदर भजन गाती है कि वो पूरा फेमस हो गई है। लंदन में भी प्रोग्राम करने के लिए गई थी। वो जो अनिल अग्रवाल जो बिजनेसमैन है, उन्होंने बुलाया था अपने स्टूडियो का, शायद मुझे जहाँ तक अपने स्टूडियो जो है, क्या बोलते हैं, रिवर साइड स्टूडियो, वहाँ पर इनका भजन हो रहा था। वहाँ मुझे लग रहा है रामचरितमानस या कुछ हो रहा था। तो उसमें वो भी बुक्स खोल के बैठे हुए थे, किताब, और सब भजन कर रही थी। ये भी हारमोनियम से भजन गा रही थी। सोशल मीडिया में इनका मैंने फोटो देखा मैथिली का। फिर मैथिली घूमी फिरी, लंदन में बहुत एंजॉय किया।
तो मैथिली का क्या है, अब पूरा ही दिन ही पलट गया। अच्छे पढ़ाई करने में, अच्छे स्कूल में है। अब तो उसने घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया। अब भाई लोग को भी म्यूजिक, संगीत शिक्षा, भाई लोग भी एक अच्छा खासा तबला बजाते हैं, एक गाना भी गाता है। तो इस तरह करके उनका जो है पूरा संगीतमय वातावरण उनके परिवार का हो गया। और माँ सरस्वती जो उनके गले में आवाज दी थी। क्या मैं तो आपको गाते हुए पिछली बार मिली थी, अब चुनाव लड़ते हुए मिल रही हूँ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जैसे आह्वान किया था कि 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड न रहा हो, तो शुरुआत मुझसे हुई, ये मेरा सौभाग्य है। और आपको लग रहा है कि ये पार निकल जाएगा कि गृह मंत्री को देखने आए थे या मैथिली ठाकुर को जिताएंगे? मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। जीत हार से ऊपर जो आशीर्वाद है वो मेरे साथ है और मैं बिल्कुल जीतूंगी और भारी बहुमत से जीतूंगी। अच्छा, ये पॉलिटिक्स को आप कितना समझी है? 25% ब्राह्मण है अलीनगर की सीट में और 23% मुस्लिम। अब ये 48% जो है वो एक बहुत बड़ा तबका बनता है। सामने से विनोद मिश्रा को आरजेडी ने उतारा है, यही मंशा से ना कि थोड़ा सा ब्राह्मण वोट जो आपका है वो कटे। अगर वो मैथिली ठाकुर का वोट कटा तो मुश्किल होगी कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कुछ, क्योंकि सभी लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, साथ मिल रहा है। और जिस तरीके से मैं कैंपेन कर रही हूँ, तो जिस जन सैलाब को मैं देख रही हूँ, मुझे उससे पूरा भरोसा मिल रहा है कि लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। अच्छा मैथिली जी, ये बताइए कि 2-3 आरोप जो कई लोगों के बीच में, मैं भी गई, हमारे रिपोर्टर्स जा रहे हैं आज तक के, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ की नहीं है, ये तो अभी चुनाव में आ भी गई है, फिर ये चली जाएंगी, बाहरी कह रहे हैं आपको, इस पर क्या जाए? ये भी नैरेटिव सामने से फैलाया गया था और ये तब फैलाया गया जब विनोद तावड़े जी के साथ फोटो ही बस मात्र शेयर हुई थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आ रही हूँ। तब से उनका कैंपेन शुरू हो गया था विरोधियों का। तो इसके लिए लोगों में ये बात जायज है, क्योंकि लोगों ने पहले जो नैरेटिव सुन लिया है तो उनके मन में जो भी बातें होंगी। लेकिन अब जो वास्तविकता है, लोग मुझे खुले मन से अपना रहे हैं और मेरा घर में यहाँ पे बना रही है, तो अलीनगर से बाहर नहीं जाऊंगी। बनाएंगी कब? सब कुछ हो गया, सेटलमेंट हो गया कि मुझे कहाँ कैसे, सब देख लिया मैंने कि मुझे कहाँ रहना, कि कहाँ पे रहना है, कहाँ पे कौन सी जगह पे घर ढूंढा? मुझे एक कोरथू जगह मुझे बहुत पसंद आई और घनश्यामपुर पसंद आया और शंकरपुर बहुत पसंद आया। इस तीनों में देख रहे कि हमको कौन सी जगह अच्छा घर मिल जाए। नहीं, घर बनाएंगे तो एकदम मतलब आप जनता को कह रहे हैं कि भाई हम घर ले रहे हैं, अब यहीं रहेंगे? हाँ, क्योंकि अगर मुझे जन सेवा करना है, मैं पूरे मन से आई हूँ। मैंने कोई भी काम अपने जीवन में आधे मन से नहीं किया है, तो जब मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मैं पूरा जी जान लगा करके काम करूंगी। तो अलीनगर की जो जनता सुन रही होगी, देश की जनता सुन रही है, उसको बताइए, लेकिन गीत संगीत के लिए तो जाइएगा ना बाहर। तो दरभंगा एयरपोर्ट कितनी दूर है? 50 मिनट में हम लोग एयरपोर्ट में घुस सकते हैं। वहाँ से गए और फिर वापस यहीं रहे? 1 दिन में जाना आना। प्रॉमिस आपका कि यहीं रहिए? बिल्कुल। बाद में टेस्ट करने आएंगे हम लोग? अरे बिल्कुल, आपका स्वागत है। अच्छा ये बताइए, एक और आरोप लगा, आपने अभी पाग पहना हुआ है, मछली, मखाना और पाग की धरती, विद्या संगीत जहाँ की माटी में है, उस मिथिला में आपको पाग में मखाना खाने को लेकर बहुत पीछा हुआ है। आपका क्या जवाब है? आपका उनका कहना है आपने पाग का अपमान कर दिया। ये भी एक चाल है, मैंने पाग में से मखाना खाया नहीं है। पाग में मखाना रखा था, क्योंकि जितना सम्मान हम पाग का करते हैं, मखाना भी उतना ही हमारे लिए पूजनीय है। हर पूजा में इस्तेमाल होता है, हर व्रत में इस्तेमाल होता है। तो मैंने बहुत सम्मान के साथ अपनी झोली में पाग के खांचे के अंदर मखाना को रखा था और अढ़िया में से मखान खाया था। तो एडिट करके वो लोग करते हैं, जिससे मुझे, आपका कहना उससे निकाल के खाया नहीं था, उसमें रखा था सामान। हाँ, अब आपने माथे पे लगा लिया? तो हमेशा माथे पे रखती हूँ। 3 बातें क्या करिएगा आप यहाँ पे जीत गई तो? अरे बाप रे, क्या कीजिएगा? हमारे विजन में सबसे पहले कि एजुकेशन को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं जो करना है। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की समस्या है, हॉस्पिटल की जो है बेटरमेंट पे काम करना है, युवाओं के लिए रोजगार के लिए हम लोग को इंडस्ट्री सेटअप करवाने हैं। एक कल्चर सेंटर मैंने अपने विधानसभा के लिए सोचा है, जिसमें हम महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं। गारी गीत सुनेने छी तो हम सब मिथिलांचलवासी की गर्व छै, ई सौभाग्य अछि जे हम मिथिला के धरती पर जन्म लेने छी। हमर ननिहाल दरभंगा में अछि, तो बस ई आशीर्वाद दिए कि हम जखन जीत के आगता सबके लिए काज करब। बहुत बहुत गारी गीत सुनेने छी तो हम के करेलु छुप भरतिया से जाके बहुत बहुत धन्यवाद। गिरवा के पात पर उगेलन सूरज मन झाके झुके, गिरवा के पात पर उगेलन सूरज मन
की करेलू जिद बरतिया सीता के छूटी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चिन्हित किया है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बनेगी। सरस्वती जो उनके गले में आवाज दी थी, जिसके कारण वो आज इतना कामयाब हुई। तो मैथिली ठाकुर जो है अभी समस्तीपुर में या और भी कहीं अलग अलग क्षेत्र में दौरा कर रही हैं, अलग अलग जगह में सभाएं कर रही हैं और अपना बात लोगों को रख रही है। कह रही है मैंने तो वोट किसी से मांगा नहीं, मैंने तो सिर्फ आशीर्वाद मांगा, उसी आशीर्वाद के भरोसे जिंदगी कट जाएगा। तो बहुत अच्छा, मैथिली का इतना कम उम्र में है, अभी 25 साल उसने, अभी जस्ट उसने 25 साल, उसका 25th बर्थडे आया था, जिसमें बहुत सारी लेडीज, महिलाएं और सब मस्ती करते हुए नजर आई थी। तो 25 साल अभी हुआ, बहुत छोटी उम्र है। और अगर वो राजनीति में उनका सिलेक्शन हो जाता, मुझे तो लगता है, उम्मीद है कि मैथिली चुनाव जरूर जीत जाएगी, क्योंकि एक तो उसका नाम है, दूसरा बात है बहुत यंग है, एनर्जेटिक है, दूसरा बात है ईश्वर का भी उसके ऊपर वरदान है कि इतने संघर्ष के बाद इतना कामयाबी मिली, संगीत के माध्यम से ही सही, लेकिन वो मोदी जी से भी उनको अवार्ड मिला, वहाँ पर भी वो सेल्फी खिंचाती नजर आई। तो मैथिली का जो है कहीं न कहीं ईश्वर का इसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, उसी कृपा के अंदर वो जरूर चुनाव जीतेंगी, इस बार मुझे उम्मीद लगता है। और बाकी जो नेगेटिविटी फैलाने वाला कुछ भी बोलते हैं तो उसका इग्नोर करना, क्योंकि जहाँ भी पब्लिक का प्रॉब्लम पब्लिक में आ जाता है पब्लिक, तो अपोजिशन नेचुरली है कि उस कुछ न कुछ बोलता है कि इनके पास अनुभव की कमी है, मैथिली के पास, मैथिली सिर्फ संगीत जानती है। हर कोई पालने से ही हर चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता है, काम करने से एक्सपीरियंस होता है। तो मैथिली भी बहुत जुझारू देखने के लिए सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। और आपको याद है जब आप प्रधानमंत्री मोदी के सामने गई थी, सेल्फी वाला वाकया हुआ था, तमाम इस तरीके की चीजें हैं, कैसे याद करती हैं इन चीजों को? सब सपने, मेरा पूरा जीवन ही ऐसा लग रहा है कि भगवान ने लिख के भेजा हो, कब क्या कैसे हो जाए, जो सोचा नहीं था वो हो रहा है। मैं चुनाव भूल गई हूँ, मैं किसी को बोल भी नहीं रही हूँ कि मुझे वोट दो, मैं बस आशीर्वाद मांग रही हूँ। ये ना मेरा पूरा जीवन कट जाएगा इस आशीर्वाद से। बयान में आपने कहा था अलीनगर को आदर्श नगर बनाएंगे, ये क्या था, क्या कहना चाह रही थी आप? एक मॉडल को हिंदी में आदर्श बोलते हैं, एक मॉडल सिटीजन हो, मॉडल सिटी हो, तो इसी तरीके से अलीनगर को उस आदर्श नगर के रूप में साबित करना चाहती हूँ। आदर्श माने इतने सारे विधानसभाओं में अलीनगर सबसे आदर्श के तौर पे बोला। अलीनगर से सीख मिले लोगों को कि कैसे कितने कम समय में इतने सारे बदलाव एक बच्ची ने आगे कर दिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अगले 5 साल में मैं क्या करने वाली हूँ लोगों के साथ मिलके, लोगों के साथ। तो ये बहुत अच्छी
फीलिंग है जो मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े लोग हैं चुनावी मैदान में, बड़े बड़े अनुभवी लोग हैं, 20 साल का 25 साल का अनुभव है। मैथिली पहली बार न सिर्फ चुनाव लड़ रही हैं बल्कि पार्टी ज्वाइन किया है। आपकी उम्र 25 साल है। क्या लगता है कि इस वजह से भी लोग ज्यादा टारगेट कर रहे हैं कि गलतियां हो जा रही है? हो सकता है, होगा, पता नहीं मुझे कि क्यों। मैं सोशल मीडिया नहीं देख रही। मैं जब सो के उठती हूँ ना तो लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे बारे में एक नई खबर चलाई है, ये चलाया था, तो मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ। मुझे लोगों से, आसपास के लोग बताते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बाकी इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ज़मीन पे देखेंगे तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये लोग बस सोशल मीडिया पे हवा बनाते हैं। बहुत कम समय अब रह गया है चुनाव। मैं तो और इन्जॉय कर रही हूँ। मैं ये फीलिंग कभी नहीं भूलना चाहती, और भले ही खिंच जाए और 15 दिन चुनाव, ताकि मुझे ऐसे घूमने को मिले, लोगों से मिलने को मिले। छठ को लेकर कोई ऐसा याद जो आप बताना चाहें, क्योंकि छठ का समय है। छठ मने ठेकुआ, प्रसाद, डिसिप्लिन। दीनानाथ के उपासना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेला सनी है, भूतपूर्व वार्ड सदस्य। क्या लगता है मैथिली ठाकुर को छठी मैया का आशीर्वाद मिलेगा? सुनिए ना, पहले सवाल का तो जवाब दीजिए। नीतीश कुमार ने रसियारी पुल पर उद्घाटन किया था। एक्सपीरियंस नहीं होता है, काम करने से एक्सपीरियंस होता है। तो मैथिली भी बहुत जुझारू व्यक्तित्व की लड़की है, जिसने इतने कष्ट, इतने परेशानी के बाद, अपने परिवार की इतनी आर्थिक कष्ट के बाद उसने एक कामयाबी हासिल की, और हर पूरे परिवार को या आर्थिक जो है दयनीय स्थिति से उसने उबारा और एक ऐसे मुकाम पर ले आया। तो वो उस तरह का जुझारू व्यक्तित्व की स्वामिनी है मैथिली ठाकुर, जो कामयाब होगी राजनीति में भी, और इतना छोटा उम्र है कि वो बहुत दूर, बहुत आगे जा सकती है। राजनीति का कोई रिटायरमेंट नहीं है, उसमें जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे अनुभव बढ़ता है, वैसे तरह तरह के आदमी से आप मिलते हैं। देश विदेश में मिलने से ही, उम्र के परिपक्वता से ही आदमी काम सीखता है। नहीं तो जन्मजात कोई नेता नहीं होता है, डॉक्टर नहीं होता है, इंजीनियर नहीं होता है, प्रोफेसर नहीं होता है, साइंटिस्ट नहीं होता है, बाद में ही बनता है। तो मैथिली भी, मुझे लगता है मैथिली इतना जुझारू है, व्यक्तित्व की लड़की है कि वो एक दिन अच्छा राजनेता भी बन के दिखाएगी और कामयाब होगी, क्योंकि ईश्वर का कृपा उस पर बना हुआ है, जो कि अपने परिवार को आर्थिक तंगी से निकाल के बाहर निकाल लिया। और दूसरा बात, तंगी के साथ साथ वो एक भारत का, एक इंडिया का, हिंदुस्तान का एक चेहरा बन गई है, जो कि सब आदमी बहुत पसंद करता है उसको। हर आदमी लाइक करता है मैथिली ठाकुर, मतलब मैथिली ठाकुर। तो मैं भी प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मेरे नाम के आगे भी ठाकुर है। तो तब तक इतना ही, और वेल विश मैथिली ठाकुर को, जरूर जीतेगी, कीप इट अप। तब तक के लिए नमस्कार।